कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसने जीवन में हर सुख सुविधा पाई हो, सब कुछ छोड़कर क्यों चला जाता है? यह कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो विलासिता में जन्मे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिसे सोचकर भी लोग हैरान रह जाते हैं। लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मे सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी हुई थी। ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर मानवता का उद्धार करेगा। सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? राजा ने ठान लिया, मैं अपने बेटे को संसार के दुखों से दूर रखूंगा। सिद्धार्थ का जीवन हर आनंद से भरा था, लेकिन क्या कोई जीवन सच्चाई से हमेशा बच सकता है? एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा ने अनमने होकर अनुमति दी और सड़कों को सजाने का आदेश दिया, पर विधि का विधान कुछ और था। पहली बार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यह कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इतनी मुश्किल से चल रहा है? फिर उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। क्या हर कोई बीमार हो सकता है? इसके बाद उन्होंने एक शव देखा। तो ये जीवन का अंत है? और अंत में एक शांत तपस्वी को देखा। ये कैसे संभव है कि वह इतना शांत और प्रसन्न है? ये दृश्य उनके दिलो दिमाग में गूंजने लगे। उन्होंने महसूस किया, जीवन सुख और वैभव से कहीं ज्यादा गहरा है। मुझे इसका सत्य जानना होगा। एक रात सब कुछ छोड़कर वे चुपचाप महल से निकल गए। सोते हुए राहुल और यशोधरा को देखकर उन्होंने धीरे से कहा, क्षमा करना, लेकिन मैं सच्चाई की तलाश में जा रहा हूँ। पर यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई सालों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया, यह रास्ता गलत है। सुख और तपस्या दोनों ही अतियों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और 29 दिनों बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे जागृत। अब उनकी यात्रा दूसरों को राह दिखाने की थी। जब अहंकारी कश्यप बंधुओं से मिले, उन्होंने कहा, सच्चा गुरु वही है जो अहंकार से मुक्त हो। और उनका घमंड टूट गया। डाकू अंगुलीमाल, जो लोगों का खून बहाता था, बुद्ध से मिला। रुक जाओ अंगुलीमाल, बुद्ध ने दृढ़ और शांत स्वर में कहा। यह शब्द उसकी आत्मा को छू गए। उसने पूछा, क्या मैं बदल सकता हूँ? और वह बदल गया। यहाँ तक कि वैशाली की अम्रपाली, जो अपनी सुंदरता और वैभव में डूबी थी, बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर मोह और अहंकार से ऊपर उठ गई। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, सभी चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए सतत प्रयास करो। सोचिए, क्या यह कहानी आपके मन को नहीं छूती? क्या यह अद्भुत नहीं कि एक व्यक्ति की यात्रा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है?